हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल ख़ान और मैं आपको टेक इन उर्दू में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरब में जो है तकरीबन 10 लाख खारिजियों की नौकरियों का ख़तरा है। तो वो ऐसा क्या निज़ाम है, ऐसा कौन सा कानून है या ऐसा क्या तरीक़ेकार है जो इन्होंने अपनाया है जिसके तहत जो है वो 10 लाख खारिजी वर्कर हो सकता है अपनी नौकरियों को जारी ना रख पाएँ और 2018 तक के एंड तक जो है तकरीबन 10 लाख खारिजी वर्कर अपनी नौकरियाँ गंवा दें। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सऊदी अरब में जो है हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के मौक़े फ़राहम करने के लिए जो है वो बहुत सारे कवानीन बनाए हैं। तो एक काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है वो अखबारात में शाया हुई है जिसके मुताबिक कम अज़ कम जो है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख खारिजियों की जो है वो नौकरियों को ख़तरा है। सिर्फ 2018 में यानी 2018 में तकरीबन 10 लाख खारिजियों की नौकरियों को ख़तरा है। इस वक्त कमोबेश 2 लाख सऊदी ख़वातीन नौकरी कर रही हैं निजी शोबों में। ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने की वजह से निजी इदारों में उनके नौकरी करने की शरह पहले साल यानी 2018 में तकरीबन 40% बढ़ जाएगी या उसमें इजाफा हो जाएगा। वर्किंग ख़वातीन इस वक्त तकरीबन 6000 रियाल की नौकरी तलाश करती हैं क्योंकि उनको अपनी तनख्वाहों में से एक बड़ा हिस्सा पिक एंड ड्रॉप सर्विस यानी ट्रांसपोर्ट सर्विस की मद में अदा करना पड़ता है, जिसको एस्टीमेट लगा के बताया गया था कि तकरीबन जो है वो मजमूई तौर पर 2500 रियाल जो है वो एक खातून का ख़र्चा आता है ट्रांसपोर्ट सर्विस से एक जॉब के लिए जब वो जाती हैं तो महाना उनका 2500 खर्चा आता है, जिसकी वजह से वो कम सैलरी में जॉब कर नहीं पाती। तो यहाँ पे एक मज़ीद जो है काफ़ी दिलचस्प बात लिखी हुई थी, ये देखिए, इसे भी मैंने ट्रांसलेट किया। वर्किंग ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट की मद में 2500 रियाल अदा नहीं करना पड़ेगा। ख़ुद गाड़ी चलाने की वजह से उनके अखराजात सिर्फ 400 रियाल या 500 रियाल जो पेट्रोल और सर्विस की मद में आएंगे। यहाँ थोड़े सी इख्तलाफात हो सकते हैं क्योंकि वो गाड़ी वगैरह भी ख़रीदेंगी तो इनिशियल कॉस्ट जो शुरुआत में जो उनके ख़र्चे ज़्यादा हो सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट के अखराजात को कम होने की वजह से ख़वातीन सिर्फ 3500 रियाल की शुरुआती नौकरी तलाश करेंगी। जो ख़वातीन कम तालीम तजुर्बा होने की वजह से निजी इदारों में नौकरी नहीं कर सकती थी, अब वो आसानी से निजी इदारों में नौकरी कर सकेंगी क्योंकि वो ज़ाहिर है पहले वो 5000 6000 की नौकरी जो है वो तलाश करती थी क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट पे भी 2500 2000 या 1500 जो भी ख़र्चा आता था उनका, तो अब वो कम हो जाएगा। इस वजह से जो है वो अब नौकरी में भी जब वो तलाश करेंगी तो वो भी तकरीबन 3500 से या 4000 से स्टार्ट करेंगी। अगर एक खारिजी की तनख्वाह औसतन 4000 रियाल है तो इसका मतलब है कि माहाना 800 मिलियन यानी 80 करोड़ रियाल सऊदी शहरियों की आमदनी में इजाफा होगा। या यूँ कह सकते हैं कि सऊदी वर्किंग ख़वातीन की आमदनी में 9.6 बिलियन यानी 960 करोड़ रियाल सालाना का इजाफा होगा। सिर्फ सऊदी औरतों को जो है वो सऊदी ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने की वजह से, और इसी की वजह से जो है हो सकता है बहुत सारे खारजी ड्राइवर जो है वो अपनी नौकरियों को जारी ना रख पाएँ क्योंकि अब वो जो है उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी पिक एंड ड्रॉप की। इस वजह से इस खबर को सऊदी गज़ट में काफ़ी तफसील के साथ शाया किया गया, मुख्तलिफ जो है आर्टिकल्स छपे हैं। अरब न्यूज़ के अंदर इसको बहुत तफसील के साथ डिफ़ाइन किया गया है और यहाँ आपकी स्क्रीन पर वो चल भी रहा है इस वक्त। तो इस कानून को बनाने की वजह औरतों को जो है ड्राइविंग की इजाज़त देने की वजह से भी आपने देखा कि सिर्फ 9.6 बिलियन सिर्फ ड्राइविंग की इजाज़त देने की वजह से जो है वो सऊदी हुकूमत बचाएगी जो खारजियों को सैलरी और तनख्वाह की मद में मिलता था और वो सऊदी अरब से बाहर चला जाता था, यानी वो अपने मुल्क भेज देते तो जिसकी वजह से वो सऊदी अरब को नुकसान होता था। तो अब जो है उन्होंने सिर्फ ड्राइविंग की मद में इजाज़त देने की वजह से 9.6 बिलियन जो है वो सालाना का अपनी बचत की है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टेक इन उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।